ज्वाइन हो जाए। यस ओके हाँ, क्या बता रही थी? तो कितने हाइट का आपको मिरर चाहिए रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे और क्लियर समझ में आएगा। मान लो कि ये मेरा मिरर है, ठीक है। अभी मैं बहुत लंबा सा मिरर ले रही हूँ, जो हमें जितने पे इमेज मिल जाएगी, जिन पॉइंट से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे गुजरेंगी, वही हमारा जो रहेगा इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। और ये क्या ले लिया मैंने, ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ये मेरी हाइट है, ठीक है, ये मेरी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। तो देखो ये मेरा हेड है, लेकिन मेरी आईज तो यहीं कहीं होंगी ना, जहां से मुझे दिखेगा, ये मेरी आईज रहेंगी, ठीक है। और ये मेरे फुट्स रहेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मुझे रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, कितना पार्ट यूज आ रहा है मिरर का, ठीक है। अगर मैं पूरी हाइट क्या ले रही हूँ, एच ले रही हूँ, ठीक है। ये मैं पूरी अपनी हाइट क्या ले रही हूँ, अगर एच ले रही हूँ, ये मेरी आईज है, तो यहाँ से इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो क्या ले लेते हैं कि मान लो कि ये कुछ एंगल से यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। ये लाइट रे इंसिडेंट होगी और फिर रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएगी, मेरी आंख में आएगी, ठीक है। तो फिर मुझे इमेज मिलेगी। जब हमारी आंख में कोई चीज लाइट रे आके रिफ्लेक्ट होती है, तभी इमेज बनाता है ना, ब्रेन अपना इमेज बनाता है। तो मैं क्या करूं, इसे पीछे एक्सटेंड करूं, पीछे एक्सटेंड करेंगे, समझ में आया? पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये एक पॉइंट मिला, ठीक है। अच्छा अब ये एक और ले लें, एक और ले लें, सीधे सीधे पार्ट गया, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो फिर मुझे ये एक पॉइंट मिला, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली फुट पे देख लें, फुट पे देखेंगे तो ये लाइट रे आपकी यहाँ पे इंसिडेंट हुई, वहीं के वहीं रिफ्लेक्ट हो गई और ये मुझे एक पॉइंट मिला। ऐसे ही और कहीं आप रिफ्लेक्ट करवा लें, कहीं और इंसिडेंट करवा लें, तो ये इंसिडेंट होगी आंख पे आके, आंख पे ना, आंख पे बनाइए, आंख पे आके रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। फिर पीछे से एक्सटेंड कर लूं, फिर पीछे से एक्सटेंड करा, तो ये मेरा क्या हो गया, मुझे ये पॉइंट मिल गया। ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी इमेज हो गई, ये मेरी क्या हो गई, इमेज हो गई, ए डैश बी डैश, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये मेरी क्या हो गई, इमेज हो गई, ए डैश बी डैश इमेज हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो मैंने पॉइंट्स ऐसे ही बना दिए थे, सीधी तो रे ऐसे ही जा सकती है। मेन पॉइंट्स मुझे क्या मिल रहे हैं मिरर पे, एक ये पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? इन इन दो पॉइंट से ही मुझे इमेज मिल जाएगी ना। ये मैंने पीछे एक्सटेंड करा, ये मुझे एक पॉइंट मिला, ये मैंने पीछे एक्सटेंड करा, ये मुझे एक पॉइंट मिला। तो मेन जो मिरर पे जो पॉइंट इंसिडेंट हो रहे हैं वो ये दो है। इसका मतलब ये जो हाइट है, ये जितनी भी हाइट है, मुझे इतना मिरर रिक्वायर्ड होगा अपनी पूरी इमेज देखने के लिए। क्लियर? ये हाइट ज्यादा भी तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, बट यही पोर्शन है। अगर मैं इसे स्किप भी कर दूं, ये तो नॉर्मली हमने बनाया है, अगर मैं इसे स्किप भी कर दूं तो मिरर पे देखो लाइट रे इंसिडेंट नहीं हो रही, फिर भी मुझे यहाँ इमेज मिल जाएगी। दो पॉइंट चाहिए ना इमेज बनाने के लिए, कोई इमेज बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए अपन को, दो पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया मिरर पे, एक पॉइंट ये हो गया, मेरी इमेज तो फॉर्म हो सकती है ना। तो इतने पार्ट में ही मुझे अपनी पूरी इमेज दिख जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब बस हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कितनी होगी। डाउट हो तो पूछ लो। अगर मैं ये x डिस्टेंस ले लूं और ये y डिस्टेंस ले लूं, हाँ जी। अब मैं क्या करूं, मैंने क्या नॉर्मल रेस बनाई, नॉर्मल रेस बना के मैंने ये कोई x डिस्टेंस ले लिया,
ये क्या ले लिया मैंने, कोई x डिस्टेंस ले लिया। तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होते हैं। ये तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस आई। अब अगर कोई ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल है उसके ये दोनों आपके इक्वल एंगल है, ठीक है, ये एंगल्स दोनों इक्वल हैं, तो ये साइड्स जो हैं इक्वल होते हैं। 9th क्लास में पढ़ते हैं, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो ये जो दोनों साइड होंगे ये इक्वल होंगे। तो अगर ये x है तो इसी तरीके से मैं इसे x लिख सकती हूँ। सिमिलरली अगर ये देखूं कि मैं ये y है, ठीक है, इसको मैं क्या मान लूं, इसको मैं y मान लूं, तो यहाँ पे भी हम वही कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस आई। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये साइड्स इक्वल है, ये साइड्स इक्वल है, तो ये y ले लूं तो ये भी y ले लूं। अब ध्यान से देखना, मेरी हाइट कितनी हो गई, जो मेरी हाइट है, मेरी हाइट कितनी आ जाएगी, मेरी हाइट आ जाएगी x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, मतलब मेरी हाइट आ रही है 2x प्लस 2y, 2x प्लस वाई मतलब 2x प्लस वाई। अब ध्यान, मेरी हाइट कितनी आ गई, इस मैथमेटिक्स या ट्रिग्नोमेट्रिक के सॉरी ज्योमेट्री के हिसाब से, मेरी एंगल्स के हिसाब से मेरी हाइट आ रही है 2x प्लस वाई। अब इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट था, ये नॉर्मल रे से पॉइंट था, तो ये इतना पॉइंट, यहां से ये यहां तक, ये यहां से यहां तक कितना हो रहा है, ये इतना हो रहा था x, और ये इतना हो रहा है आपका x, और ये यहां से यहां तक कितना आ रहा है y। इसका मतलब जो इमेज है, सॉरी जो मिरर है, मिरर की हाइट कितनी आ रही है x प्लस वाई। मेरी हाइट कितनी थी 2x प्लस वाई, और मिरर की हाइट कितनी है x प्लस वाई। इसका मतलब अगर मेरी हाइट थी h, तो मिरर की हाइट कितनी होना चाहिए h/2, मतलब हाफ। तो अपनी पूरी इमेज देखने के लिए जो मिरर की हाइट रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है h/2। समझ में आया, अगर मेरी हाइट 2x प्लस वाई है तो मिरर की कितनी है x प्लस वाई, तो हाफ हो गया ना। यस मैम। x प्लस वाई का हाफ हो गया ना, x प्लस वाई, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की हाइट, तो मिनिमम ऑब्जर्वर की हाइट h है, तो जो मिरर की लेंथ होगी वो कितनी होगी h/2। इज इट क्लियर? यस मैम। रिपीट करवाइए जी एक बार, सॉरी, रिपीट कर दीजिए एक बार। रिपीट, ओके ओके, कूल कूल। देखो ये क्या है, आपकी मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है। हमने ये ऑब्जेक्ट रखा, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं हम, बना रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। मैंने ये क्या लिया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया AB। मैं क्या करना चाहती हूँ, अपनी इमेज फॉर्म करवाना चाहती हूँ, इमेज फॉर्म करवाना चाहती हूँ, तो जितना ये डिस्टेंस होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा, हमें मालूम है कि उतने ही दूरी पे इमेज बनेगी। तो मैंने जितना ये डिस्टेंस ले लिया, मान लो ये x डिस्टेंस था, तो बिना किसी लाइट को इंसिडेंट करे मैंने ही ये डिस्टेंस ले लिया x, ये डिस्टेंस अगर y था तो इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया y। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट चाहिए, इमेज के फॉर्मेशन के लिए 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं, तो मैंने ऐसे ही अपनी मर्जी से एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई, एक लाइट रे मैंने इंसिडेंट करवाई, तो ये नॉर्मल रे बना ली मैंने, ये नॉर्मल रे बना ली, ये कहीं आंख है मेरी, ठीक है, ये मेरी कहीं आंख है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये आके यहाँ पे मेरी आंख में रिफ्लेक्ट होगी और इमेज बनेगी, लाइट रे इंसिडेंट होके अपनी आंख में आती है और इमेज बनती है। तो ये मेरी आईज पे आके मुझे एक पॉइंट मिला, ठीक है। तो मैंने इसे क्या कर दिया, पीछे एक्सटेंड करा एक्सटेंड करा एक्सटेंड करा, तो जहां पे ये रे और ये टकरा रही है, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, A' पॉइंट हो गया। कितना, कौन सा पार्ट मिरर का यूज हुआ, ये पॉइंट यूज हुआ, ये पॉइंट।
सिमिलरली यहाँ पे अभी मुझे एक और कोइंसिडेंट पॉइंट नहीं मिला, कोइंसिडेंट पॉइंट मिलेगा तब हमारी इमेज बन पाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिर ये एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई, ये एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई तो कहाँ आके रिफ्लेक्ट हुई, आंख में आके रिफ्लेक्ट होगी तभी इमेज बन पाएगी। ठीक है, तो आंख पे आके रिफ्लेक्ट हो गई, ये मैंने नॉर्मल बनाई, ये आंख पे रिफ्लेक्ट हुई तो ये मैंने पीछे करा पीछे करा पीछे पीछे करा, ये मुझे एक पॉइंट मिल गया, ये मुझे एक पॉइंट क्या मिल गया, बी डैश, तो ये मेरी क्या हो गई, इमेज हो गई। अब देखो मिरर पे कौन लाइट जाके मिरर पे टकराई है, तो जहां पे मिरर पे लाइट टकराई है वो पार्ट मिरर का यूज होगा। देखो यहाँ पे कुछ रोल नहीं है, ये जो पार्ट है ये कैसा है, अनयूजफुल है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और ये पार्ट भी अनयूजफुल है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो यूजफुल पार्ट आया मिरर का वो इतना आया, तो ये होगी अपनी लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ बोल दो, हाइट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये जो है मिनिमम लेंथ है मिरर की जो मुझे चाहिए रहेगी। आप समझ में आ गया? ये सब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब इसका है, Yes, अब ma'am. देखो, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये पार्ट यूजफुल है, लेकिन अभी भी ये कितना है ये मुझे नहीं मालूम, तो इसके लिए मैंने अब किसका यूज किया, मैथ्स का यूज किया, मैथ्स का यूज किया। तो ये हमें मालूम है कि ये एंगल तो 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल रे है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे, ये थी मेरी इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे थी ये, तो रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय द लॉज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल आई लिख सकती हूँ। ये एंगल यहाँ भी 90 डिग्री होगा, तो इस ट्राइंगल में देखो इस पॉइंट को P ले लिया, इन ट्राइंगल APM, ये 90 डिग्री है, ये एंगल I है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस एंगल I। ठीक है, तो देखो अब सिमिलरली यहाँ पे भी ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस आई, तो देखो ये दोनों, ये एंगल भी इक्वल, ये एंगल भी इक्वल, ये एंगल भी इक्वल, ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं इस ट्राइंगल के, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं इक्वल हैं। ये ट्राइंगल जो इस पॉइंट को N ले लो, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है APM किसकी इक्वल है, MNP के इक्वल है, इक्वल है तो मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, तो मैं कह सकती हूँ AM किसके इक्वल होगी, MN के इक्वल होगी। तो मैंने इसको ले लिया X और इसको ले लिया Y, इसको भी ले लिया X, दोनों इक्वल हैं तो ये X ले लिया। सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी होगा, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होंगे, ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी इक्वल आ जाएगा, 90 माइनस आई 90 माइनस आई, तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी, तो इसको मैंने ले लिया Y, ये भी Y और ये भी Y। ठीक है, तो पूरी जो मेरी हाइट थी, मेरी हाइट कितनी आ गई, x प्लस एक्स, 2x प्लस वाई, तो जो मैं ऑब्जर्वर की हाइट थी वो कितनी आ गई, 2x प्लस 2y, इसका मतलब 2x प्लस वाई, ऑब्जर्वर की हाइट कितनी आ गई, 2 ब्रैकेट ओपन x प्लस वाई। अब देखें कि इमेज कितनी थी, तो देखो ये पॉइंट कौन बनाता है, ये पॉइंट बनाती है नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये पॉइंट बन रहा है ये मेरा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है x, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है y, तो ये कितना हो गया x प्लस वाई, तो मिरर की लेंथ कितनी हो गई, हाफ, मेरा है डबल 2x प्लस वाई और मिरर की है x प्लस वाई, तो जो रिक्वायर्ड लेंथ है मिरर की वो कितनी है, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। इज इट क्लियर? समीर समझ में आया अब? जी। ओके, कूल। ठीक है, बाकी अब इसकी वेलोसिटी बची है प्लेन मिरर की, जैसे कि अगर प्लेन मिरर पे मैं आगे किसी वेलोसिटी के साथ प्लेन मिरर के पास आ रही हूँ तो इमेज कितनी तेजी से आएगी। ठीक है, तो वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, कल इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के जो भी आए हों और वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है, ओके, यस मैम। चलो ठीक है, बाय।